मेगा ऑक्शन के बाद चलिए देख लेते हैं सभी 10 टीमों की फाइनल स्क्वाड। शुरुआत करते हैं दिल्ली के साथ। देख पा रहे होंगे दोस्तों आप दिल्ली के, अगर मैं सबसे पहले बल्लेबाजों की बात करूं तो केएल राहुल यहां पर तुरुप का इक्का चमकते हुए प्लेयर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह दिल्ली के इतिहास की वन ऑफ दी बेस्ट बिडिंग थी। 14 करोड़ में केएल मिल गए। हालांकि दोस्तों फ्रेजर मैकगर्क भी है जिनको इन्होंने आरटीएम किया है। पहले इनके पास स्टब्स थे तो स्टब्स को ऑलरेडी इन्होंने रिटेन किया था। बल्लेबाजी ठोस दिख रही है। प्लेसेस भी यहां पर नजर आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो भैया आरसीबी के अलावा कहीं जा नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से जो पिछले साल इनको प्रॉब्लम थी वार्नर और पृथ्वी शॉ के खराब फॉर्म की, वो इन्होंने सॉल्व कर दिए, दोनों को निकालकर ऑप्शन और विकल्पों को लाकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली के ऑलराउंडर्स देख लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल 9 विकल्प है यहाँ पर दिल्ली के पास। लेकिन कुल मिलाकर एक ही चीज बोलनी पड़ेगी कि जो ले देकर सबसे बड़ा नाम है और जिसके ऊपर ये लोग पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे वो अक्षर पटेल ही है। करुण नायर और आशुतोष शर्मा है जरूर। आशुतोष शर्मा भी काफी यंग है, पिछले साल चले थे पंजाब की टीम में, इस बार दिल्ली में खेलेंगे तो उनसे उम्मीदें रहेंगी कि ये आगे जाकर बड़े प्लेयर बने। लेकिन ले देकर ऑलराउंडर्स में जो एक स्टार प्लेयर दिख रहा है दिल्ली का वो अक्षर पटेल ही दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। दोस्तों हर डिपार्टमेंट में हर टीम के स्टार प्लेयर बताएंगे, इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, देख पा रहे होंगे दोस्तों स्टार्क इनको मिल गए जो लगभग 10 करोड़ की बिडिंग इनको हुई थी और 10-12 करोड़ रुपए में स्टार्क एक स्टील डील थी इनके लिए। उसके अलावा नटराजन है, मोहित शर्मा है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है और दुष्मंता चमीरा है। तो गेंदबाजी में पिछले साल प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी गेंदबाज प्लेइंग 11 में स्टिक नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने 3-4 ऐसे ऑप्शन ले लिए जिनको ये स्टिक करा सके, जिसमें स्टार्क, मुकेश और कुलदीप यादव आपको हर मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर भी ये पिछले साल के मुकाबले मजबूत हुए हैं अभी तक तो पेपर पर। तो ये थी भैया दिल्ली की स्क्वाड जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेरे हिसाब से दिल्ली ने इस साल के आईपीएल की नीलामी में अच्छा काम किया है। विन विन सिचुएशन में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने ऋषभ पंत को जाने दिया, वो जो भी कंडीशन बनी थी। अगर इस परिस्थिति में आज की डेट में ऋषभ पंत आपके पास होते और केएल राहुल को आप नीलामी में खरीद लेते तो ये स्क्वाड और भी कुछ हो सकती थी। तो दिल्ली की बाकी आप बताओ क्या रेटिंग दोगे 10 में से? दिल्ली के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम की। अगर मैं गुजरात टाइटंस की बात करूं ना और इनकी बल्लेबाजी की बात करूं तो मेरे हिसाब से इस पूरे आईपीएल में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग है, क्योंकि आपके पास गिल है, आपके पास जॉस बटलर है। इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को बहुत सारी टीमें बीट नहीं कर पाएंगी। जॉस बटलर के ऊपर 15-16 करोड़ रुपए की बिडिंग हुई, थोड़ी अगर और होती तो किसी और टीम में भी जा सकते थे। गुजरात में गए, शॉकिंग था, देखने वाली बात थी, सोचने वाली बात थी। गिल के साथ बटलर है जरूर। अनुज रावत जो मुझे लगता है दोस्तों एक और स्टील डील थी इनके लिए, क्योंकि अनुज रावत एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज दूसरी टीमें भी ले सकती थी। आगे बढ़े अगर हम इनके ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों तो निशांत सद्दू आपको दिख रहे होंगे, महिपाल लोमरोर दिख रहे होंगे, वॉशिंगटन सुंदर आपको दिख रहे होंगे, शाहरुख खान है इनके पास जो रिटेन हुए थे, साई सुदर्शन है। कोई भी बड़ा नाम आपको नहीं दिखेगा। साई सुदर्शन ऑलराउंडर है जरूर, लेकिन हमें पता है वो नंबर 3 को संभालेंगे। तो वो जो एक कमी थी ऑलराउंडर की, जो पंड्या के बाद जगह खाली हुई थी, वॉशिंगटन सुंदर को लिया जरूर है लेकिन मुझे नहीं लगता वो जगह अभी तक गुजरात की भर पाई है। इनकी स्क्वाड में भी वो क्लियर कट दिख रहा है। बल्लेबाजी में इनके स्टार प्लेयर थे बटलर। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं तो इनके स्टार प्लेयर पेपर पर तो भैया साई सुदर्शन होंगे, लेकिन फिर वही बात है, साई सुदर्शन नंबर 3 ही संभालेंगे। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रबाडा इन्होंने लेकर आ गए हैं, सिराज इन्होंने लेकर आ गए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा इंजरी इशू है लेकिन है जरूर, साई किशोर ऑलरेडी थे, स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी तगड़ी है, लेकिन राशिद खान के होने से इनके पास 3 स्पिन विकल्प होते हैं, साई किशोर, राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर जो कि ऑलराउंडर है। हालांकि इनके पास राहुल तिवतिया भी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर मैं इनके गेंदबाजों की बात करूं, राहुल तिवतिया को इन्होंने बॉलिंग में डाला हुआ है नए रूस्टर में, हालांकि पहले ही ऑलराउंडर होते थे। बॉलिंग बहुत मजबूत हुई है क्योंकि आपको रबाडा और सिराज के रूप में प्रॉपर पेस विकल्प मिलता है, साई किशोर, वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान के रूप में आपको प्रॉपर स्पिन ऑप्शन मिलता है। तो बॉलिंग पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो स्ट्रांग रही है गुजरात की। बाकी आप बताओ दोस्तों गुजरात की स्क्वाड आपको कैसी लगी, 10 में से रेटिंग देना, और गुजरात के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं कलकत्ते की टीम की। केकेआर की टीम की सबसे बड़ी समस्या जो थी, श्रेयस अय्यर गए थे, क्या वो सॉल्व हुई है? स्क्वाड में देखते हैं। सबसे पहले बल्लेबाजी देखते हैं। रिंकू सिंह पहले से ही रिटेन थे। क्विंटन डी कॉक को जो रेट पे इन्होंने लिया वन ऑफ द बेस्ट डील थी। उसके अलावा दोस्तों गुरबाज है,
अग्रगेश रघुवंशी है, मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे क्यों लेकर आए हैं नहीं पता, आईपीएल में ही पता लगेगा, शायद बैकअप और ऑप्शन बनाने के लिए। मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही बल्लेबाजी है। ले देकर ये बहुत ज्यादा डिपेंड रिंकू सिंह पर रहेंगे, ले देकर ये बहुत ज्यादा डिपेंड क्विंटन डी कॉक पर रहेंगे। इनके स्टार प्लेयर यहाँ पर रिंकू सिंह रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो श्रेयस अय्यर थे पिछले साल, जो नीतीश राणा थे, ऊपर से जो एक सॉलिड बैटिंग थी, जो फिल सॉल्ट थे, वो कमी तो दिख रही है। बाकी दोस्तों अगर इनके ऑलराउंडर्स की बात करें, वेंकटेश अय्यर 23-24 करोड़ रुपए में आपने लिया है, क्या करेंगे आप उनका? अगर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। क्या 23 करोड़ रुपए एक फेयर वैल्यू है वेंकी अय्यर के लिए? ये बात आप बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। बाकी अनुकूल रॉय इनके पास, मोइन अली को ये लोग लेकर आए हैं, रमनदीप सिंह है, एंड्रे रसल है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको पिछले साल के मुकाबले चेंज नहीं दिखेगा। इनका मेन फोकस यही था कि पिछले साल के प्लेयर्स को लेना, एंड दैट्स व्हाई वेंकटेश अय्यर पर ये ऑल आउट चले गए। गेंदबाजी देख लेते हैं इनकी, तो भैया वैभव अरोरा, हर्षित राणा, सुनील नरीन, वरुण चक्रवर्ती, सेम सेटअप जो पिछले साल था। एक चीज क्लियर दिख रही है दोस्तों, नए प्लेयर के रूप में उमरान मलिक, एंड्रयू शिनॉटजी आए जरूर है, स्पेंसर जॉनसन है जरूर, जो कि मुझे नहीं लगता स्टार्ट की कमी पूरी कर सकते हैं जॉनसन। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम केकेआर की टीम को देखें तो बहुत हद तक ये हूबहू दिखती है हमें पिछले साल के मुकाबले। कप्तान की हमें साफ तौर पर कमी दिखती है, इनके पास कैप्टन नहीं है, हो सकता है रसल ही करेंगे, कौन करेगा आप बता दो कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर मैं इनके गेंदबाजी में स्टार प्लेयर की बात करूं तो वो ले देकर हर्षित राणा ही रहने वाले हैं, ऑलराउंडर के रूप में रसल ही रहने वाले हैं। आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि केकेआर को आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, और केकेआर के फैन वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केकेआर की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। भैया यहाँ पर ऋषभ पंत का चमकता हुआ नाम आप देख पा रहे होंगे, और ये जो तुरुप का इक्का है, ये जो पहले दिल्ली के पास हुआ करता था, 27 करोड़ रुपए देने पड़े लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को, क्योंकि इनके जो केएल राहुल तुरुप का इक्के थे वो नाराज होकर चले गए। तो कुल मिलाकर पंत कप्तानी करते हुए अब यहाँ पर नजर आएंगे। मिलर है इनके पास, माकराम है, समद है, पूरन है, एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग, एक डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है। लेकिन क्या वो ओपनर का रोल कौन निभाएगा, यहां पर वो सोचने वाली थोड़ी सी बात होगी। कुल मिलाकर डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, पर वो जो एक दो जिसको कहते हैं ना खाने टिक होने चाहिए, वो टिक हुए या नहीं ये तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। पंत का नाम ही काफी है इस साल की नीलामी में। तो ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मिचेल मार्श इन्होंने लिए हैं, युवराज चौधरी इन्होंने लिए, बहुत बड़े नाम आप देखेंगे नहीं। कुलकर्णी साहब और आयुष बडोनी ऑलरेडी थे, आयुष बडोनी को रिटेन किया गया था। यहाँ पर मुझे कोई स्टार प्लेयर नहीं लगता। हाँ मिचेल मार्श आपके पास है जरूर, जो कि अगर सेट हो गए ऑलराउंडर के रूप में तो फिर वो सारी करामातें कर सकते हैं, तो वही स्टार प्लेयर होंगे। बडोनी को रिटेन किया गया है यंग प्लेयर के रूप में, स्टार प्लेयर अभी तक वो उस तरह से साबित नहीं कर पाए। बाकी दोस्तों इनकी गेंदबाजी देख लेते हैं। नीलामी के बाद आवेश खान इनके पास वापस आए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत स्मार्ट मूव था। एम सिद्धार्थ, आकाशदीप इनके पास आए, बॉलिंग मजबूत दिख रही है। बाकी दोस्तों इनके पास मोहसिन खान, मयंक यादव और रवि बिश्नोई पहले से थे। इंडियन डोमिनेटेड बॉलिंग है, स्टार प्लेयर मयंक यादव इनके पास है, आवेश खान भी इनके पास है, मोहसिन खान भी इनके पास है, रवि बिश्नोई भी इनके पास है। स्टार डोमिनेटेड बॉलिंग लाइनअप साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यार कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इनकी टीम को उठाकर देखूं तो ऋषभ पंत को लेने के चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ ऑप्शन में मिस किया है, जो ये लोग नीलामी में अगले साल पिछले साल सोच रहे थे, वो इस साल करने चाह रहे थे, वो ऋषभ पंत की प्राइस देने के बाद नहीं कर पाए। तो ये थी भैया लखनऊ की टीम। 10 में से रेटिंग दो, और लाइक नहीं किया तो कर देना अगर आप भी लखनऊ के फैन हो तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। मुंबई इंडियंस ने जब रिटेंशन किया था तो सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स रिटेन किए थे, तो उम्मीद थी कि अच्छे विदेशी लेंगे। क्या लिए हैं देख लेते हैं। अगर आप सबसे पहले बल्लेबाजी की बात करें, रोहित शर्मा, सूर्य यादव, तिलक वर्मा थे मेरे हिसाब से। इसके अलावा किसी की इनको जरूरत नहीं थी। विल जैक्स इनके पास आ गए, तो मेरे हिसाब से तो भैया इनको 4 चांद लग चुके हैं। बल्लेबाजी में वन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ये कर सकते, किसी को भी भाई उजाड़ सकते हैं, किसी की भी गेंदबाजी को। इनकी बैटिंग सचमुच लाजवाब है। रोहित शर्मा स्टार प्लेयर होंगे। ऑलराउंडर में भैया इनके पास है हार्दिक पांड्या, जो कि स्टार प्लेयर रहेंगे। अर्जुन तेंदुलकर फिर से आपको दिख रहा है बेस प्राइस 30 लाख रुपए में वापस आ गए। हालांकि दोस्तों सेंटनर है वहां पर, जो कि मेरे हिसाब से ऑलराउंडर्स जो इन्होंने लिए उसमें एक ऐसे खिलाड़ी का रोल निभाएंगे, अगर स्पिन की इनको जरूरत पड़ती है तो वहां पर ये मौजूद रहेंगे। तो ऑलराउंडर्स में स्टार प्लेयर्स पांड्या, सेंटर की एंट्री से मजबूती स्पिन में मिली। गेंदबाजी अगर मैं देखूं दोस्तों यहाँ पर, तो बोल्ट और बुमराह का एक जोड़ी, एक पेयर बनेगा। दीपक चहर वहां पर होंगे, तो 3 तगड़े पेसर है। अल्लाह गजनफार जिनकी गेंदबाजी के चर्चे इस समय अफगानिस्तान से आते हैं, वो भी इनको मिल गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है
अगर आप इनकी पूरी स्क्वाड देखेंगे, एक कंप्लीट स्क्वाड है, कोर इन्होंने रिटेन कर लिया था। जो विदेशी लिए, चाहे वो ऊपर से विल जैक्स हो, चाहे वो अल्लाह गजनफार हो, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, वो विदेशी प्लेयर अपना रोल निभाएंगे, चाहे वो सेंटनर हो, वो विदेशी प्लेयर इनफ है इनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए आज की डेट में, क्योंकि इनके पास इंडियन बहुत अच्छे थे। तो मुंबई को 10 में से आप कितनी रेटिंग दोगे कमेंट बॉक्स में बता दो, और एमआई के फैन लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। मात्र 2 खिलाड़ी रिटेन किए, पूरा का पूरा बैलेंस पर्स लेकर 100 करोड़ का नीलामी में उतरे। क्या बना है देख लेते हैं। सबसे पहले बल्लेबाजी में आपको अय्यर मिल गए हैं, जॉर्ज इंग्लिश है जरूर वहां पर ले देकर इनकी बल्लेबाजी का जो इकलौता हाईलाइट है वो श्रेयस अय्यर है। प्रॉब्लम क्या राइज होगी, क्या अय्यर के अलावा बाकी वो 3-4 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज बल्लेबाजी में कौन होंगे, क्या ये ऑलरेडी तय है? प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह दोनों रिटेन हुए, तो दोनों अनकैप्ड थे, वो कैसा प्रदर्शन करेंगे ये तो 2025 का आईपीएल बताएगा। लेकिन अय्यर इनके कप्तान और स्टार प्लेयर रहने वाले हैं बल्लेबाजी में। अगर इनके ऑलराउंडर्स की बात करें तो स्टोइनिस आ गए हैं, मैक्सी आ गए हैं, वढेरा आ गए हैं, मार्को जेनसन आ गए हैं, तो एक अच्छी खरीदी यहां पर हुई है। उसके अलावा उमर जाई इनके पास है, मुशीर खान इनके पास है। मेरे हिसाब से ऑलराउंडर्स में स्टोइनिस का आना, वडेरा ऑलरेडी है, जेनसन का आना, इनको बीच में से तो बहुत सपोर्ट दे देगा। तो वो जो नंबर 4, 5, 6 स्पेशली 5, 6, 7 का जो एरिया होता है वहां पर ये लोग अच्छा करेंगे। मैक्सी ऑन एंड ऑफ रहे हैं आईपीएल में, तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद हम करते नहीं है। वडेरा हो सकता है नंबर 3 संभाले, नंबर 4 संभाले, देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी देख लेते हैं तो अर्शदीप सिंह आरटीएम किया इन्होंने, यूजी चहल गेंदबाजी बहुत मजबूत। उसके अलावा विजय कुमार, हरप्रीत बरार है, यश ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, गेंदबाजी कंप्लीट हुई है। मेरे हिसाब से जब आप बीच आईपीएल में अपनी स्क्वाड बनाने उतरते हो तो आप सब कुछ नहीं खरीद सकते 100 करोड़ होने के बावजूद भी, और पूर्ण रूप से आप स्क्वाड नहीं बना सकते, ये मेरा मानना है। और वही हमें दिख रहा है पंजाब की टीम में, क्योंकि वो इक्के दुक्के 3-4 बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाले खिलाड़ी कम हैं। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि स्क्वाड ओवरनाइट एक मेगा ऑक्शन में नहीं बनती, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे स्क्वाड बनती है, धीरे धीरे आप एक नीलामी में 2 प्लेयर लेते हो, किसी और नीलामी में आप एक कोई बड़ा खिलाड़ी ले लेते हो और धीरे धीरे उसको बनाते हो। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब है जरूर बहुत मजबूत, लेकिन इनकी टेस्टिंग होगी आईपीएल में, देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन कैसा है। बाकी 10 में से रेटिंग दो। पंजाब ने बहुत अच्छी नीलामी देखी है, बहुत अच्छी नीलामी खेली है, और लाइक नहीं किया तो कर देना पंजाब किंग्स की टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स की अगर मैं बात करूं बल्लेबाज से, अगर हम सबसे पहले देखें तो भैया सैमसन दिखेंगे आपको, जसवाल दिखेंगे, हिटमायर दिखेंगे और ध्रुव जुरेल दिखेंगे। ये पहले से ही रिटेन थे। नीतीश राणा को लेकर आए, वैभव सूर्यवंशी 13-14 साल के, लगभग 1 करोड़ रुपए दिए। रियान पराग बल्लेबाजी में देखेंगे, बैटिंग सॉलिड है, इस पर मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। क्या बटलर की कमी दिख रही है? जवाब है हाँ, बटलर की कमी तो रहेगी, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। ऑलराउंडर 3 है मात्र, आर्चर है, हसरंगा और युद्धवीर सिंह है। मेरे हिसाब से आर्चर से बहुत ज्यादा उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरे आईपीएल में बड़ी इंजरी का इनका इशू रहता है। हसरंगा है जरूर, लेकिन वो स्पिन साइड ही ज्यादा रहेंगे। गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों इनके पास लगभग 8 ऑप्शंस हैं। तीक्ष्णा है, मडवाल है, कार्तिकीय है, उसके अलावा तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, अशोक शर्मा है, उनके अलावा मकापा है, फजल उल फारूक। ये ठीक ठाक गेंदबाजी है, बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि सीधी बात है भाई कि आपके पास जो ट्रेंट बोल्ट है अब वो यहाँ पर नहीं है, और ट्रेंट बोल्ट की कमी पूरी करने वाला कोई खिलाड़ी नहीं है। तो ये थी भैया राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले थोड़े से कमजोर ही हुए हैं इस नीलामी के बाद, क्योंकि आप बटलर और बोल्ट की कमी पूरी नहीं कर पाए इस स्क्वाड में। बेशक आपने प्लेयर लिए हो। बाकी आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में 10 में से कितनी रेटिंग दोगे राजस्थान रॉयल्स की टीम को। और राजस्थान के फैन और लाइक नहीं किया है तो भैया कर देना लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं हैदराबाद की टीम की। पिछले साल फाइनल खेला सनराइजर्स हैदराबाद, नीलामी के बाद कैसी है? बल्लेबाजी देखे तो ईशान किशन आ गए हैं, हेनरी क्लासन और हेड को ऑलरेडी इन्होंने रिटेन किया था। सचिन बेबी और अंकित वर्मा एक बैकअप्स का रोल निभाएंगे। ठीक ठाक ऊपर से तो डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, लेकिन अब इनके ऑलराउंडर्स देख लेते हैं, क्योंकि स्टार प्लेयर तो यहाँ पर क्लासन है बल्लेबाजी में। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अभिनव मनोहर इनको मिल गए हैं, जो कि पहले गुजरात खेलते थे। नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा जो ऑलराउंडर्स में है जरूर, लेकिन ये ऊपर से ही संभालेंगे, स्पेशली अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर बल्लेबाजी तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो 2 ऑलराउंडर है हमारे, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, इसमें से अभिषेक शर्मा बेसिकली ओपनर का ही रोल निभाएंगे। लेकिन वो मिडिल ऑर्डर क्या कमजोर है? क्या ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर, पंड्या जैसा विकल्प, स्टोक्स जैसा विकल्प क्या है इनके पास?
ये तो आईपीएल में पता लगेगा, अभी तो नहीं दिख रहा है पेपर पर। अब गेंदबाज देख लेते हैं इनके। तो भैया गेंदबाजी में इनके पास 9 ऑप्शन है, जिसमें कप्तान पैट कमिंस होंगे, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, राहुल चहर, एडम जैम्पा, उनटकट, उसके अलावा सिमरजीत सिंह और पैट कमिंस इनके पास मौजूद है। मेरे हिसाब से दोस्तों पैट कमिंस ही वो खिलाड़ी होंगे जिसके आसपास ये इर्द गिर्द घूमेंगे। मोहम्मद शमी उनके साथ उनका पेयर बनेगा। स्पिन के ऑप्शन में इन्हें राहुल चहर की ओर देखना पड़ेगा, एडम जैम्पा की तरफ देखना पड़ेगा। कितने सफल होंगे राहुल चहर, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ प्रदर्शन रहा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद देखो यार, बल्लेबाजी तो डिस्ट्रक्टिव दिख रही है। मेरे हिसाब से ईशान किशन के आने के बाद इनकी बल्लेबाजी में 4 चांद लग गए हैं। कप्तानी अच्छी है, तो पैट कमिंस तक इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 6-7 प्लेयर तो इनके पक्के रहेंगे। स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी इन्हें देखनी पड़ेगी। एक प्रॉपर ऑलराउंडर्स की कमी है, जरूरत है या नहीं, ये तो आप बताओ इन्हें कमेंट बॉक्स में। 10 में से रेटिंग दो हैदराबाद की टीम को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। बात थी कि ऋषभ पंत के पीछे जाएंगे, 1 रुपए भी नहीं लगाने की कोशिश की, पता था इतना महंगा खिलाड़ी नहीं ले सकते। बल्लेबाजी देखे तो गायकवाड़ है, धोनी है, कॉनवे को वापस लिया है, बेस्ट मूव हम लगातार बोल रहे थे। राहुल त्रिपाठी धोनी के फेवरेट आ गए हैं। उसके अलावा दोस्तों कुल मिलाकर बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग दिख रही है और पिछले साल की तरह ही दिख रही है। स्टार प्लेयर यहाँ पर कॉनवे या गायकवाड़ होंगे। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं, धोनी तो भैया जगत के स्टार है, धोनी ही एक तरह से इनके कप्तान है। आप लोग बोलेंगे धोनी स्टार क्यों नहीं है, भाई देखो सीधी बात है, चेन्नई को चलाने वाले धोनी है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं, टोटल 10 ऑप्शन है और इसी के लिए चेन्नई जानी जाती है, सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स, प्रॉपर ऑलराउंडर्स। तो सचिन रविंद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सैम करन, दीपक हुड्डा यहाँ पर, कंबोज, ओवरटन, उसके अलावा जड्डू और दुबे पहले से ही थे। वन ऑफ दी प्राइम ऑलराउंडर्स अगर किसी भी टीम के पास है इस आईपीएल में 2025 से पहले, ऑक्शन के बाद, तो चेन्नई की टीम है। आपके पास 10 विकल्प होते हैं, जिसमें जड्डू भी आपके पास है, दुबे भी आपके पास है, रविंद्र भी आपके पास है, अश्विन भी आपके पास है, विजय शंकर और सैम करन भी आपके पास है, दीपक हुड्डा भी आपके पास है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्होंने अपनी सारी चीजें करी हैं। चेन्नई चुपचाप बैठी थी, धीरे धीरे बिडिंग कर रही थी, बहुत ज्यादा पैसा किसी को दिया नहीं। नतीजन ये स्क्वाड है। बॉलिंग देख लेते हैं, मुकेश चौधरी, मतीश पातिराना पहले भी खेल चुके, मतीश पातिराना रिटेन हुए थे। उसके अलावा गोयल, श्रेयस गोपाल है, नूर अहमद की एंट्री इस टीम को गेंदबाजी में एक अलग लेवल पर पहुंचाती है। अगर मैं चेन्नई के ओवरऑल स्क्वाड की बात करूं तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस साल की दिख रही है और ये फिर उसी मूड में जा रहे हैं। पैसा उतना नहीं था, लेकिन जो टीम बनी है ये उसी मूड में जा रही है जैसी हर साल ये तगड़ी होकर जाती थी। बाकी चेन्नई को 10 में से रेटिंग दो, लाइक नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आरसीबी की टीम की बात कर लेते हैं। कप्तान ढूंढने की कोशिश थी, नहीं मिला, विराट ही कप्तान होंगे, मेरा मानना तो यही है। बल्लेबाजी में विराट और पाटीदार रिटेन थे, विराट स्टार प्लेयर होंगे। लिविंगस्टोन को लेकर आया फिल सॉल्ट, बेस्ट बाय है, बहुत तगड़ी बाय है। टिम डेविड भी वहां पर है, जीतेश शर्मा भी वहां पर है। जो प्रॉब्लम थी चेन्नई की, माफ कीजिए आरसीबी की, वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि आपके पास पाटीदार है, विराट कोहली और जीतेश शर्मा इंडियन ऑप्शन है और 2 फॉरेन ऑप्शन, फिल सॉल्ट है जो ओपनिंग कर सकते हैं, उसके अलावा लिविंगस्टोन है जो नंबर 5 संभाल सकते हैं, टिम डेविड नंबर 5 नंबर 6 संभाल सकते हैं, पड्डिकल भी है, चिकारा भी है, सौस्तिक चिकारा खूब चले थे। बल्लेबाजी में आरसीबी को सल्यूट है। लेकिन ऑलराउंडर्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर प्रॉब्लम है भी, क्योंकि आपने कृणाल पंड्या लिया, उनके ऊपर ही डिपेंडेंसी रहेगी, वो स्पिन भी करा लेते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई नाम नहीं दिख रहा भाई, आप भी देख पा रहे होंगे ऑलराउंडर्स में जो जिसके पीछे आरसीबी कहे कि यार इस पे कॉन्फिडेंस है, इसको ऑलराउंडर के रूप में हम खिला सकते हैं। बाकी स्टार तो भैया फिर कृणाल ही रहेंगे। बॉलर्स की बात कर लेते हैं, यश दयाल रिटेन हुए थे, जॉस हेजलवुड को लाकर इनकी जो लगातार पेस की कमी थी उसको पूरा किया है। सुयश शर्मा स्पिन का ऑप्शन बनेंगे, भूवी भी पेस का ऑप्शन बनेंगे। तो पेस बॉलिंग में वेराइटी है, स्पिनर्स नहीं है इस साल भी। तो वही बात है जो हर साल होती थी, वो इस साल भी आ गई है आरसीबी के सामने। सुयश शर्मा ले देकर इनका सबसे बड़ा स्पिनर रहेगा और फिर कृणाल पंड्या की तरफ इन्हें देखना पड़ेगा। स्पिन लाइनअप में प्रॉब्लम है आरसीबी की फिर से, लेकिन कुल मिलाकर ये जो स्क्वाड है ये पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब पिछले साल ये लोग प्लेऑफ में पहुंच गए थे, तो इस साल हो सकता है फाइनल खेल जाए, क्योंकि पिछले साल की टीम से ज्यादा मजबूत ये टीम दिख रही है। बाकी आप बताओ दोस्तों, 10 में से रेटिंग दो आरसीबी को, और लाइक नहीं किया है तो कर देना। तो ये थी भैया सभी 10 टीमों की फाइनल स्क्वाड आईपीएल की नीलामी के बाद। तो चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अगली वीडियोस में बात करेंगे प्लेइंग 11 कैसी रहेगी हर टीम की आईपीएल ऑक्शन के बाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भैया सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।